हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने रिमार्क्स दिए हैं रामायण के अनुसार। उन्होंने कहा है कि राम जो थे वो नेपाली थे। तो फ्रेंड्स आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके क्या कंक्लूजन्स हो सकते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, और साथ ही साथ ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया इसके पीछे का बैकड्रॉप भी समझेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली भानु जयंती के अंदर भानु आचार्य जो कि सबसे बड़े कवि माने जाते हैं नेपाल के अंदर, उन्होंने ही नेपाली में रामायण को ट्रांसलेट किया था नेपाल के अंदर। तो उनकी जयंती पर हिस्ट्री को मैनिपुलेट करते हुए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली जी ने स्टेटमेंट इशू किया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जी ने ये कहा है कि भारत ने अपनी हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया है और जो राम थे वो नेपाली थे। इसके साथ ही अयोध्या का जो राज्य है वो भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल में ही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लॉर्ड राम जो हैं वो नेपाल के पार्स डिस्ट्रिक्ट बिरगुंज शहर में बने थे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो होली प्लेस यानी कि जो बर्थ प्लेस थी राम की अयोध्या, उनके जो पिता थे किंग दशरथ जी भी अपने जो अस्थियां है उनकी बरसी भी बिरगुंज सिटी के अंदर हुई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल के अंदर वाल्मीकि आश्रम भी है जो नेपाल में, जिनको वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उनकी अस्थियां राजा दशरथ की बहाई गई थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राम जो है वो अयोध्या से जनकपुरी गए और जनकपुरी बिना ट्रांसपोर्टेशन के कैसे जा सकते हैं, उस समय कोई भी साधन नहीं था। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त पता भी लगाया कैसे जा सकता था कि सीता का जो घर है जनकपुर जो कि नेपाल के अंदर पड़ता है वो कैसे प्रभावित होगा, क्योंकि उस समय ना तो कोई मोबाइल फ़ोन था या ना कोई कनेक्शन या टेलीफोन की सुविधा थी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडियन एपिक रामायणों को चेंज करने के पीछे इनका मकसद क्या हो सकता है या इससे क्या बैकड्रॉप हो सकते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर हम ये देख रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, वो कुछ ना कुछ रिमार्क्स करते जा रहे हैं, और जिसके कारण क्या हो रहा है, ओली जी जो हैं वो केपी शर्मा ओली जो हैं वो लगातार भारत की नीतियों का बहिष्कार करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2018 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी ने विज़िट करी थी नेपाल को, तो जो बिरगुंज का इलाका था वहाँ पर उन्होंने बस सर्विस शुरू करी थी इंडिया नेपाल की, जहाँ पर जो जनकपुर का इलाका है जिसके बारे में उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है, उसमें वो राम की जो पत्नी यानी कि सीता जी की वहाँ पर घर था और वो उनका राम का मायका माना जाता है। अब यहाँ पर इस रिलेशन को स्थापित करने के लिए दोनों देशों के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जहां पर उन्होंने 100 करोड़ के पैकेज का भी ऐलान किया था। लेकिन ओली जी के स्टेटमेंट के बाद अब इसके जियोपॉलिटिकल क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, चूँकि भारत शुरुआत से ही ये मानता आया है खासकर हिंदू धर्म के अंदर कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। लेकिन नेपाल प्राइम मिनिस्टर का ऐसे टाइम पर ये क्लेम करना कि नेपाल के अंदर अयोध्या है, इससे अल्टीमेटली नेपाली जो मॉब है यानी जो नेपाली लोग हैं उनके प्रति एक सेंटीमेंट पैदा होगा एंटी इंडिया का, और साथ ही साथ वो ये क्लेम करेंगे कि रामायण का जो फेक इमेज है वो भारत के जो हिंदूवासी है उन्होंने पोर्ट्रे करी है, और जिसके कारण अल्टीमेटली वो भारत आना पसंद नहीं करेंगे। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना का इन्फ्लुएंस पिछले 10 सालों के अंदर नेपाल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। अब इस वक्त पर ऐसा स्टेटमेंट आना ये कंसर्न को तो दिखाता ही है, साथ ही साथ वो सीधा सीधी नरेंद्र मोदी की जो नीति है, खासकर वो बस सर्विस या जो टूरिज्म का जो पैकेज था उसको प्रोजेक्ट को बाधित करना चाहते हैं, जिससे भारत जो है कोई कड़ा फैसला उठाए और वो नेपाल की जनता को ये कह सके कि देखिए हमने ये कहा था और उन्होंने ऐसा फैसला लिया, जिसके कारण दोनों देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो नेपाल और भारत के जो बाशिंदा हैं जो जनकपुरी जाना चाहते हैं रामायण की जो सीता माता है उनके घर की ओर, वहाँ पर जो पवित्र स्थल है जो होली प्लेस है उस जगह पर पहुँचने से पहले लोग ये चाहते हैं ये जो बातें हैं ये मीडिया में फैले और अल्टीमेटली एक नेगेटिव इमेज वर्ल्ड के अंदर भारत की हो। अब इसके जियोपॉलिटिकल सिनारियो के अंदर दो चीज़ें और भी निकल कर सामने आ रही हैं कि चूँकि
भारत जब भी कड़ा कदम लेगा तो अल्टीमेटली नेपाल अपनी जनता को खुद पर मोबिलाइज कर सकता है और साथ ही साथ एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स भी बना सकता है। सेकेंड थिंग ये भी हो सकता है कि भारत के कड़े रुख अपनाने पर वो दुनिया में ये भी क्लेम करे कि भारत हमेशा से ज़बरदस्ती करते आया है और जो वो दावा कर रहा है वो सच साबित हो जाए। तो अल्टीमेटली हम ये देख सकते हैं कि चीन का प्राइमरी सपोर्टर बनने के लिए नेपाल किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन अभी तक भारत ने कोई वैसा स्टेटमेंट इशू नहीं किया है, क्योंकि भारत ये जानता है कि अगर वो इस समय नाजुक मोड़ पर कुछ बोलता है तो अल्टीमेटली इससे उनके दुश्मनों को फ़ायदा होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अब तक फॉलो नहीं किया है तो तुरंत जाकर फॉलो कीजिए। वी आर एट leocarrier.currentafairs। और फेसबुक पेज इज़ एट लियो कैरियर। साथ ही साथ हमने अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवेज हो या बैंकिंग हो, और एनी गवर्नमेंट एग्जाम, सारे करंट अपडेट्स और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। आइदर इट इज़ नेशनल इवेंट्स और नेशनल कैंपेन्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं।